तो इंट्राडे के लिए हमको क्या लेवल बनता है जो हमको ऊपर की तरफ देखना है बाइंग के लिए, वो मैं मेंशन करता हूँ। 23,430 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर फर्स्ट टारगेट 23,570 होता है, 140 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। और नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,650 रहेगा, 220 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 80 या 90 पॉइंट्स का हम लेंगे, इससे ज्यादा का नहीं। हेलो ट्रेडर्स, सो सैटरडे को निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे, 23,430 के ऊपर निकलता है। ब्रेकआउट देख के हम लोग 23,650 का टारगेट रखेंगे। आज इसने यहाँ पर ओपनिंग दी, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ कहीं ब्रेकआउट भी दिया इसने, और सीधा हमारे लेवल को 430 लेवल के आसपास रीटेस्ट करके इसने यहाँ पर हमारा टारगेट दिया। ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, थोड़ा और भी ऊपर गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,800, जो हम लास्ट 4-5 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, जो इंट्राडे में तो नहीं आता है इतना बड़ा टारगेट, बट फाइनल टारगेट 23,800 है। अब हमारे जो ट्रेड्स है वो इनिशिएटेड है, 23,800 का हम टारगेट लेकर चलेंगे। भी बीच में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, ट्यूसडे के लिए। और हाँ, इसमें 23,400 का अगर आप कॉल देखोगे तो वो ऑलमोस्ट हमारे लेवल से अगर हम इनिशिएट करते हैं तो वो 170 पॉइंट्स के आसपास बढ़ा है, और ऊपर भी गया है, बट हमारा जहाँ टारगेट आया वहां पर ये 174 175 पॉइंट्स के आसपास इसने अचीव किया। वो हमारे 23,800 का जो लेवल है उसके बहुत क्लोज है निफ्टी। इसने हाई भी 23,708 का लगा रखा है। कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल्स बनी है। थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकता है ये, थोड़ा सा इस कैंडल पे हमको ऊपर की तरफ विक दिख रहा है, नीचे भी था, बट अभी हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऊपर कितना विक आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा आता है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छे से हेल्दी ये इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर रिटर्न भी आ सकता है। तो वेट करेंगे 23,800 लेवल का, जो हमारा फाइनल टारगेट है। और अभी कोई अपॉर्चुनिटी इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बीच में बन सकती है, क्योंकि अब वो लेवल सिर्फ 100 पॉइंट्स दूर है। तो अगर हम लोग 730 740 के आसपास भी लेंगे तो 40 50 60 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर पाएंगे। तो जो हमारा ट्रेड इनिशिएटेड है, जो हमारा फाइनल टारगेट है 23,800, वही हम देखेंगे वो कैसा आता है या नहीं। शॉर्टिंग अगर देखेंगे तो हम लोग अर्ली चार्ट पर चलते हैं। शॉर्टिंग आई थिंक नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये वाला जो एरिया है, जो गैप फिलिंग है, उसके बाद कैसा ये वर्क करता है। निफ्टी नीचे की तरफ सस्टेन होता है, ऊपर यहाँ पर लाइव मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर जाने की। डबल बॉटम बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट्स, किसी भी तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गैप भी फिल हो जाएगा यहाँ इसके आसपास 23,400 के आसपास या 390 380 के आसपास, और ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस लेवल के 38% के आसपास आता है निफ्टी, फिर शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तब देखेंगे। और लेवल बहुत दूर है तो उसको बाद में ही डिस्कस करेंगे हम। बैंक निफ्टी देखते हैं, 50,730 के ऊपर निकलते हैं तो ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 51,600 हमारा टारगेट होगा। 81 870 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, और स्टॉप लॉस 250 260 या मैक्स टू मैक्स 300 या 270 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। आरआर रेशियो 1:3 मिल रहा है हमको। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, हमारे लेवल के बहुत क्लोज था, 50,795 का लो लगाया इसने। हमारा 730 को ब्रेक करने के बाद हमारी अपॉर्चुनिटी बनती थी, और टारगेट हमने रखा था 51,600। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी सेटअप से मिस हुई, बट फिर भी इसने हमारा टारगेट अचीव किया। ऑलमोस्ट 870 पॉइंट्स दिए इसने, बट एंट्री मिस हुई है इसमें। यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट भी आया और वो बहुत अच्छे से सस्टेन हुआ। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि ये जो जोन है इसको क्लियर कर लेता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो 51,600 यहीं से हमने टारगेट लिया था, तो वो आज अचीव किया इसने। अब इसके पास और ऊपर जाने के लिए क्या चांस है। एक तो इसका ये रिजेक्शंस है, ये इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर वीक भी नहीं है ऊपर, तो कोई रिजेक्शन ज़्यादा आया नहीं है डेली डेली चार्ट पर। तो फाइनल इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 52,150 के आसपास मुझे लगता है जाना चाहिए। बट अब वो 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा इसने बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई और रिट्रेस कर दिया, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस 200 300 कितने भी पॉइंट्स का जा सकता है। तो यहाँ पर अब बाइंग थोड़ा सा रिस्की है। बट हाँ, अगर कल बहुत ज्यादा सेलर्स मिलते हैं ये देखकर कि यहाँ पर रिजेक्शन है, हर कोई रिटेलर्स चाहेगा कि शॉर्ट करते हैं, उस केस में सबको ट्रैप करके ये ऊपर की तरफ निकल के 52,150 का टारगेट हमको दे सकता है।
सो 52 150 से लेकर 52 200 के आसपास का मुझे लग रहा है कि अगर कल ये ट्रैप करता है सेलर्स को, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बहुत ग्रीन बन गए अब थोड़ा रिट्रेस करे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे एज सच कुछ दिख नहीं रही है। ट्राई कर रहा है ये 15 मिनट्स पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छे ब्रेकआउट आए नहीं है। ये कैंडल बहुत छोटी बनी हुई है। ये जो 2 बजे वाली कैंडल है थोड़ा छोटा बना हुआ है। तो क्या लेवल हो सकते हैं वो थोड़ा सा इसमें मिल नहीं पा रहे हैं कि किस लेवल पे हम ऊपर जाएं तो यहाँ पहुंचे। बाइंग भी इसमें अभी हम नहीं देखते बैंक निफ्टी में। शॉर्टिंग शॉर्टिंग तो देखनी ही नहीं है। शॉर्टिंग कब तक नहीं देखनी है, जब तक कि ये यहाँ से भी अगर हम फीबो लगाते हैं वन वे में ऊपर गया है, इसको वेट करेंगे, यहाँ तक आओ, गैप फिल करो आप, उसके बाद अगर आप संभलते हो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डबल बॉटम, इनवर्स, हेड एंड शोल्डर, जो भी है बाइंग के सेटअप्स। उसके बाद नहीं संभल पाता है तो फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे 50,600 के आसपास। जब ये आएगा तो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग का। तो अभी के लिए जो निफ्टी में ट्रेड इनिशिएटेड है उसी को देखते हैं, 23,800 के आसपास पहुंचता है या नहीं। और बैंक निफ्टी निफ्टी में अनफॉर्चुनेटली अभी बाइंग के सेट है अपॉर्चुनिटी, बट सेटअप्स नहीं है, वो कभी भी रिट्रेस नीचे की तरफ कर सकता है। तो अननेसेसरली बाइंग उसमें लॉस करने से मतलब नहीं है, और शॉर्टिंग देख नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि थोड़ा 1 2 दिन देखते हैं कैसा ये वर्क करता है, और उसके बाद देखते हैं कुछ सेटअप्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।